पाकिस्तान के लिए ऐसा है कि आई तो रमाई, नहीं तो फकत चारपाई। भारत ने यूएनएससी से पाकिस्तान को बाहर का रास्ता दिखलाया, जिसके बाद बौखलाया पाकिस्तान। और सबसे बड़ी बात है, भारत जब ऐसा कर रहा था तो उसका आयरन ब्रदर चीन भी कुछ नहीं कर पाया। तो वहीं दूसरी तरफ अब G7 का भी गुस्सा फूट पड़ा और अरब सागर एक नए जंग की तरफ बढ़ा। इसके अलावा बहुत कुछ, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। पिछले दिनों जो ये टैंकर उड़ाने का खेल चल रहा था इजराइल और ईरान के बीच में, ये अब एक बड़ा रूप ले रहा है और यहाँ पर अमेरिका की भी एंट्री हो गई है। अब अमेरिका जो ईरान के साथ बड़े मीटिंग्स कर रहा था और ये कोशिश कर रहा था कि परमाणु डील साइन हो जाए, उसने सीधे सीधे ईरान पर दोष लगाना शुरू कर दिया और ये कहा कि जो सबूत मिले हैं वो सबूत कह रहे हैं कि तुमने ओमान के तट पर HV मेसर्स स्ट्रीट नाम के तेल टैंकर पर हमला किया और जिसमें चालक दल के 2 सदस्य मारे गए, एक रोमानियाई था और दूसरा ब्रिटिश नागरिक था। ईरान ये कह रहा है कि नहीं नहीं, हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, हमारा इसमें कोई दोष नहीं है। लेकिन अमेरिका के साथ ब्रिटेन भी खड़ा है और इजराइल तो पहले से कह ही रहा है कि ये एक जानबूझकर किया गया हमला है और टारगेट बना कर रखा गया था, जो सीधे अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है। और जो सबूत मिले हैं वो साफ साफ दिखा रहे हैं कि ऐसा ईरान ने किया है। और अब ये मामला यहीं पे रफा दफा नहीं हुआ। आपको बता दें, इससे पहले भी दोनों एक दूसरे के ऑयल टैंकर पर हमला कर रहे थे, लेकिन इस बार ये मामला काफी बढ़ गया और अब इसमें कूद गया है G7 भी। और G7 ने एक सुर में कहा कि नहीं, जो सबूत मिले हैं वो दिखला रहे हैं कि ईरान है इसके पीछे और ईरान ने अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन किया है, जानबूझकर ऐसा किया है और एक टारगेट बनाकर इस तरीके से किया है। जिसके बाद बात हो रही कि ठीक है, उसने कह दिया, इसने कह दिया, उसने कह दिया। जिसके बाद बात ये हो रही है कि चलो ठीक है, अमेरिका ने भी निंदा कर दी, इजराइल ने भी कर दी और G7 ने भी कर दी। आगे क्या होगा तो आपको बता दें, आगे अरब सागर एक बड़े युद्ध की तरफ बढ़ रहा है, क्योंकि इजराइल ने सीधे सीधे ये कह दिया है कि हम सैन्य कार्रवाई करेंगे ईरान के ऊपर और कहीं न कहीं इस सैन्य कार्रवाई को समर्थन है अमेरिका का। मतलब ये जो तेल टैंकर को उड़ाया ईरान ने, ये अब उसके गले की सबसे बड़ी फांस बनने वाली है, क्योंकि यही मुद्दे को लेकर अमेरिका के बाद G7 का भी आना ये दिखला रहा है कि ये इजराइल के पक्ष को मजबूत कर रहे हैं और अब सीधे इजराइल हमले की धमकी दे रहा है। इजराइल के रक्षा मंत्री तो ये कह रहे हैं कि हमारी सेना तैयार है और हम ईरान के ऊपर हमला करेंगे। तो कुछ दिनों के अंदर ही यहाँ पर एक धूम धड़ाका देखने को मिलेगा। इजराइल फुल एक्शन में आएगा ईरान को तबाह करने के लिए। हालांकि ईरान ने G7 के भी इन बयानों का खंडन किया है और कहा है हमारा कोई भी दोष नहीं है। हालांकि ईरान पर ये एक दबाव की भी रणनीति है ताकि ईरान परमाणु संधि पर जल्द से जल्द राजी हो जाए। वहीं दूसरी तरफ इमरान खान नियाजी, जिसके नाम में ही उस शख्स का नाम जुड़ा हुआ है जहां से पाकिस्तान और पाकिस्तानी सेना को शर्मिंदगी शुरू होती है, अब उसे भारत ने अपनी ताकत का एहसास करवाया। दरअसल कल हमारी खबरों में ये बताया गया था कि रूस ने ट्रायोका मीटिंग में भारत को न बुलाया और उसके पीछे कहीं न कहीं चीन पाकिस्तान बड़े रोल अदा कर रहे थे, क्योंकि ये बिल्कुल खिलाफ खड़े थे भारत के बुलाने के। खैर, उस मीटिंग से कोई बहुत बड़ा तीर नहीं मारा गया और न ही ऐसा हुआ कि अफगानिस्तान में तालिबान का सत्ता आ गया और तालिबान शासन पे चढ़ाया। पर यूएनएससी में धमाल जरूर मच गया जब यूएनएससी में अफगानिस्तान के प्रतिनिधि धड़ाधड़ गोले दाग रहे थे पाकिस्तान के ऊपर। पाकिस्तान को बिल्कुल बेनकाब करते हुए इतना अपमानित कर रहे थे जितना कभी भी न किया हो। तालिबान पाकिस्तान के जो भी संबंध है वो सारा कुछ खोल कर रख रहे थे। पर इन सब के बाद पाकिस्तान भारत को नियम समझाने लगा। जिस पाकिस्तान चीन ने मॉस्को मीटिंग में भारत को आने से रोक दिया, वो अब भारत को संयुक्त राष्ट्र संघ के नियम सुनाने लगे। दरअसल आपको बता दें, अफगानिस्तान के बिगड़ते हालात पर जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में बैठक हो रही है, उसमें भारत ने
बाहर कर दिया है पाकिस्तान को। पाकिस्तान इस बैठक में हिस्सा नहीं ले सकता है और भारत ऐसा इसलिए कर पा रहा है क्योंकि इस शक्तिशाली हाउस की इस वक्त अध्यक्षता कर रहा है भारत जब तक नहीं चाहेगा तब तक मीटिंग में सदस्य देशों के अलावा कोई दूसरा देश शामिल नहीं हो सकेगा। यानी भारत जिसे चाहेगा उसे ही मीटिंग में रहने देगा, जिसे नहीं चाहेगा उसे मीटिंग में नहीं रहने देगा। और भारत ने इस मीटिंग से पाकिस्तान को बाहर कर दिया है, जिसके बाद पाकिस्तान भारत को नियम और कानून सिखाने लगा। बैठक खत्म होने के तुरंत बाद ही संयुक्त राष्ट्र में जो पाकिस्तान का स्थायी प्रतिनिधि है मुनीर अहमद, उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला ली और प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर भारत की आलोचना शुरू कर दी। उसका कहना था कि भारत ने जानबूझकर पाकिस्तान को इस बैठक में बोलने का मौका नहीं दिया। अफगानिस्तान हमारे ऊपर आरोप लगाता चला गया, लेकिन पाकिस्तान को बोलने ही नहीं दिया भारत ने। यहाँ तक कि हमने भारत से अनुरोध किया कि वो हमारी मदद करे, हमें आने दे, लेकिन भारत ने हमें आने नहीं दिया। भारतीय अध्यक्ष निष्पक्ष काम नहीं कर सकते हैं। सुरक्षा परिषद के नियम समझाने लगा पाकिस्तान, कहने लगा यूएनएससी की बैठक में पाकिस्तान को नहीं बुलाया, ये यूएनएससी के नियमों का उल्लंघन है। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम अफगानिस्तान को जवाब नहीं देंगे, हम लिखित तौर पर जवाब देंगे, लिख कर सारा पोथी पथरा हर एक सदस्य को भेजेंगे। बौखलाते हुए पाकिस्तान ने ये कहा कि हमारा बिल्कुल भी कोई आतंकवादी ठिकाना नहीं है। सीमा पार आवाजाही को रोकने के लिए हमने 97% बाड़ लगा दिया है। हम तो अंतर्राष्ट्रीय आम सहमति का स्वागत करते हैं कि अफगानिस्तान में शांति होनी चाहिए, तालिबान को शांति का रास्ता अपनाना चाहिए, पार्टियों को बातचीत करके राजनीतिक समाधान निकालना चाहिए। हम तो ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे हैं। खैर, पाकिस्तान को इस मीटिंग से बाहर निकालना तो बेहद जरूरी था ही। पाकिस्तान को भारत ने बिल्कुल उसकी औकात याद दिला दी। और सबसे बड़ी बात यह है कि भारत जब ये निर्णय ले रहा था तब न तो चीन कुछ कर पाया और न ही रूस कुछ कर पाया। इस निर्णय से भारत ने ये भी साबित किया कि इस मामले में पाकिस्तान सबसे बड़ा दोषी है और पाकिस्तान के मीटिंग में होने न होने से कोई फायदा नहीं होने वाला है। ये एक आतंकवादी देश है और आतंकवादी देश ही रहेगा। वैसे आपको बता दें, इन सब हरकतों से भारत को और भी फायदा हो रहा है कि पाकिस्तान एफएटीएफ की ब्लैक लिस्ट की तरफ धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है और अब लाख कोशिश करने के बावजूद ग्रे लिस्ट से तो बाहर आएगा नहीं, बल्कि ब्लैक लिस्ट होने की संभावना और ज्यादा बढ़ गई। वैसे आपको क्या लगता है, भारत ने इस मीटिंग से पाकिस्तान को बाहर करके सही किया या गलत किया? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।